दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना द ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे वीडियोस को आप लाइक कर रहे हो, अच्छे फीडबैक दे रहे हो, इसलिए धन्यवाद। आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करवा लो और नोटिफिकेशन भी ऑन करो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, तो वो ना मिस हो जाए। इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के बारे में बात करने वाले हैं। आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। बचपन से हम विज्ञान में उनके बारे में ही तो पढ़ते आ रहे हैं। उनका सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत अर्थात जनरल रिलेटिविटी थ्योरी तो जग प्रसिद्ध है। तो आइए दोस्तों, हम इसी सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसी सापेक्षता सिद्धांत की मदद से आइंस्टाइन ने यह अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड के बढ़ने या विस्तार करने का कोई निश्चित दर नहीं है। ब्रह्मांड की सभी चीजें एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ रही है, मतलब एक दूसरे से सापेक्ष मात्रा में दूर जा रही है। इसलिए इसे सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। समय हर किसी के लिए एक ही दर पर नहीं चलता है। तेजी से घूम रहा एक पर्यवेक्षक किसी स्थिर पर्यवेक्षक के मुकाबले समय को थोड़ा धीरे से बीतता हुआ महसूस करेगा। इस घटना को समय का फैलाव कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप अपने घड़ी को हिलाएंगे तो उसका सेकंड काटा एक सेकंड बिताने में थोड़ा ज्यादा वक्त लेता है। इससे हम कह सकते हैं कि मूवमेंट करती हुई घड़ी स्थिर घड़ी से अधिक धीरे से चलती है। अब हम जानते हैं उनके प्रसिद्ध समीकरण E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बारे में। एक्चुअल में ये समीकरण यही बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज के विभिन्न अभिव्यक्ति है। इस समीकरण में E इज इक्वल टू ऊर्जा, M इज इक्वल टू द्रव्यमान और C इज इक्वल टू प्रकाश की गति। यही चीज ही एक परमाणु विस्फोट से निकली हुई ऊर्जा की एक बड़ी राशि रिहाई के लिए खुद को सक्षम बनाती है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के परिणाम स्वरूप एक तेजी से चलती हुई चीज का वजन धीमी गति से चलती हुई वस्तु के सापेक्ष में ज्यादा मालूम पड़ता है। यह इसलिए क्योंकि वस्तु की गति बढ़ने के साथ ही उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इसलिए उसका वजन भी बढ़ जाता है। आइंस्टाइन कहते थे कि वजन में वृद्धि ही एक कारण है कि पदार्थ प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से गति नहीं कर सकता। अगर किसी चीज का वजन उसकी गति से साथ बढ़ता ही जाता है तो प्रकाश की गति तक पहुंचने पर वह अनंत हो जाएगा और अनंत वजन को स्थानांतरित करने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह असंभव है। एक तेजी से चल रही वस्तु उसकी गति की दिशा में किसी धीरे से चल रही वस्तु के सापेक्ष में छोटी दिखाई देती है। वैसे यह असर काफी सूक्ष्म रहता है। जब तक वस्तु गति प्रकाश की गति के करीब नहीं पहुंचती तब तक यह घटना नहीं दिखाई देती। अंतरिक्ष और समय एक सातत्य का हिस्सा है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। आइंस्टाइन के गणित के मुताबिक अंतरिक्ष के 3 आयाम होते हैं और चौथा आयाम है समय। हाली के सिद्धांत के अनुमान के मुताबिक अतिरिक्त आयाम हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। स्पेस टाइम को हम फैब्रिक के ग्रिड के स्वरूप में सोचते हैं। बड़े पैमाने पर मास की उपस्थिति स्पेस टाइम को विकृत करती है, इसलिए रबर शीट मॉडल लोकप्रिय है। तो दोस्तों, ऐसे थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आइंस्टाइन ने पूरे विश्व को दिए। विज्ञान के प्रेमियों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल द ऑलराउंडर YouTube चैनल। और हाँ, सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया हो
तो देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन भी ऑन करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।